हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में क्लास 11th के फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11th के फिजिक्स का पहला लेसन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला लेसन जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन में लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में, यानी बीमा और बीमीय सूत्र के बारे में बात किया था। आज के इस सेशन में बात करेंगे कि बीमाओं के क्या उपयोग है, यानी आज हम लोग बीमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि बीमाओं का क्या उपयोग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी और कलम निकालिए और कॉपी कलम निकाल कर ऊपर में हेडिंग लगाइए बीमाओं का उपयोग। बीमाओं का उपयोग हेडलाइन लगाइए, बीमाओं का उपयोग है ना। यूजेस ऑफ डायमेंशंस, यूजेस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस बीमाओं का उपयोग, ठीक है। और बीमाओं का हम लोग कुल मिलाकर के 4 उपयोग को पढ़ेंगे उदाहरण के साथ। वो भी एक बार मैं पहले फ्रेम चेक कर लेता हूं, कहीं फ्रेम में गड़बड़ी ना हो जाए, नहीं तो पूरा बेकार हो जाएगा। नहीं, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थोड़ा 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 थोड़ा, हाँ ठीक है, अब ठीक है। बीमाओं का उपयोग यानी यूजेस ऑफ डायमेंशन। ध्यान देंगे जरा कि बीमाओं के उपयोग को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कुल मिला के कितने उपयोग को पढ़ेंगे? 4 उपयोग को, ठीक है। पहला उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा एक मिनट, ठीक है। बीमाओं का उपयोग, पहला उपयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करने में। नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करने में, है ना। भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करने में, मात्रक ज्ञात करने में पहला उपयोग क्या है? भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करने में पहला उपयोग है, ठीक है। यानी कि अगर बीमा किसी भी भौतिक राशि का दिया जाए तो उसकी सहायता से हम लोग उसके मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के बीमा ज्ञात होने पर, क्या ज्ञात होने पर? बीमा ज्ञात होने पर, किसी भौतिक राशि के बीमा ज्ञात होने पर उसका मात्रक ज्ञात की जा सकती है, मात्रक ज्ञात की जा सकती है, जा सकती, मात्रक ज्ञात की जा सकती है। क्या सेंस हुआ इसका? इसका सेंस ये हुआ कि अगर कोई भौतिक राशि है और उसका बीमा अगर ज्ञात है तो यकीन मानिए कि उस बीमा से उसके मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं उदाहरण की बात करूं इसके, जैसे मान लिया जाए कोई भौतिक राशि है जिसका बीमा दिया है LT इनवर्स। क्या दिया हुआ है? LT इनवर्स। एक बार फ्रेम चेक कर लो। कोई भौतिक राशि है जिसका बीमा क्या है? LT इनवर्स। अब अगर हमें इसका मात्रक लिखना है तो देखिए L किसका बीमा होता है? लंबाई का, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। T किसका बीमा होता है भाई साहब? T बीमा होता है समय का, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड। अब पावर क्या? -1। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। एस पर पावर -1 है, इसका मतलब है कि हम प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं, यानी मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया उस राशि का मात्रक जिस राशि का बीमा होगा LT इनवर्स। मान लिया जाए कि कोई भौतिक राशि है जिसका बीमा है MLT पर पावर -2। अगर हमें इसका निकालना है मात्रक तो देखिए M किसका होता है बीमा? द्रव्यमान का, और द्रव्यमान का होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। बहुत बढ़िया।
एल, एल किसका बीमा है? एल बीमा है लंबाई का। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। टी, टी बीमा किसका है? समय का। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन सेकेंड पर पावर क्या होता है? -2 होता है, तो सेकेंड पर पावर क्या लगा दिए? -2, यानी केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग की बात करें तो दूसरा उपयोग कहता है कि बीमा का उपयोग हम सूत्र की सत्यता जांच करने में करते हैं, यानी कि सूत्र की सत्यता जांच करने में, 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 है ना। ध्यान देंगे जरा कि सूत्र की सत्यता इसे कैसे जांच सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि, किसी भौतिक घटनाओं को, किसी भौतिक घटनाओं को, किसी भौतिक घटनाओं को प्रदर्शित करने वाली, प्रदर्शित करने वाली, किसी भौतिक घटना को प्रदर्शित करने वाली, किसी भौतिक घटनाओं को प्रदर्शित करने वाली भौतिक समीकरण को, भौतिक समीकरण की सत्यता जांच, सत्यता जांच की जा सकती है, सत्यता जांच की जा सकती है, सत्यता जांच की जा सकती है समांगता सिद्धांत के आधार पर, समांगता सिद्धांत के आधार पर, समांगता सिद्धांत के आधार पर। अब आपके मन में एक सवाल चलेगा कि समांगता सिद्धांत क्या है? देखिए, समांगता का मतलब समजोड़ अंगता, यानी जिसके प्रत्येक अंग की बीमा बराबर हो, यानी प्रत्येक पद का बीमा अगर बराबर है तो विमीय दृष्टिकोण से सूत्र को सही माना जाता है। जैसे एक सूत्र है भौतिक घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमें जांच करना है कि यह सूत्र सही है कि गलत है, ठीक है। तो यह सूत्र सही है कि गलत है, यह जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रत्येक पद की बीमा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले LHS टर्म में देखेंगे, LHS का बीमा देखेंगे। LHS में क्या है? S है। S क्या है? S है विस्थापन। S क्या है? विस्थापन। और विस्थापन का बीमा क्या होता है? L होता है। चलिए, अच्छा, RHS में UT का बीमा देख लेते हैं। UT का U क्या है? U है वेग। अब वेग का बीमा क्या होता है? LT इनवर्स। और इंटू टी, टी का बीमा क्या होता है? टी। तो टी से टी गुना हुआ, ये तो क्या हो जाएगा? खत्म। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि यहाँ टी पर पावर -1 है और यहाँ टी पर पावर 1 है, दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? -1 और +1 तक क्या हो जाएगा? 0, यानी टी पर पावर 0। और टी पर पावर 0 मतलब 1, यानी क्या बचेगा? एल बचेगा सिर्फ। अच्छा, हाफ AT स्क्वायर की बात करें, हाफ AT स्क्वायर की बात करें तो 1/2, 1/2 एक संख्या, और संख्या का कोई बीमा नहीं होता है। ए का बीमा होता है L टी पर पावर -2 और टी स्क्वायर, तो टी का बीमा क्या होता है? टी ही होता है, लेकिन स्क्वायर देंगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? एल। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पद का बीमा समान है। हम कह सकते हैं कि यह सूत्र विमीय दृष्टिकोण से सही है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर सूत्र में हम 1/2 ना भी लगाते हैं तब भी यही आता बीमा, लेकिन ये संख्या कोई अगर बीमाहीन राशि है तो उससे इसकी जांच नहीं होती है। लेकिन फिलहाल ये सूत्र कह सकते हो कि विमीय दृष्टिकोण से ये सूत्र सही है। चलिए, 2 उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग है, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक राशि से दूसरे राशि में बदलना। अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कोई भौतिक राशि है, उसके एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आप बदल सकते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, बात समझिए। कोई भौतिक राशि है जिसके मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
मान लो g का मान दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू किस में दिया गया है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये वैल्यू किस में दिया गया है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यही वैल्यू बदल जाए, किलोमीटर प्रति मिनट में बदल जाए, प्रति मिनट स्क्वायर में बदल जाए। मैं चाहता हूं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये मान केजी प्रति मिनट स्क्वायर में बदल जाए। तो हम कैसे बदलेंगे इस वैल्यू को? इस वैल्यू को बदलने की क्या रूल हो सकती है? तो वही कह रहा है किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जा सकता है? तो यहां पे एक सूत्र लगता है। क्या लगता है? कि भौतिक राशि के आंकिक मान, भौतिक राशि के, ध्यान देंगे, भौतिक राशि के आंकिक मान, ये लाइन याद रखना पड़ेगा, आंकिक मान, भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके संगत मात्रक, संगत मात्रक के गुणनफल, संगत मात्रक के गुणनफल हमेशा नियत रहता है। हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। हमेशा क्या रहता है बताओ? नियत रहता। कहने का मतलब ये समझिए, जैसे आप समझते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, समझिएगा बात को। तो इस राशि में देखिए, एक छोटा डिजिट है, 100 बड़ा डिजिट है, लेकिन फिर दोनों बराबर क्यों हो गया? बराबर इसलिए हो गया क्योंकि इसका एक आंकिक मान है न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके जो मात्रक है, ये दोनों का गुणनफल, और यहां जो आंकिक मान है और सेंटीमीटर जो मात्रक है, इसके गुणनफल हमेशा नियत रहता है। भले यहां संख्या छोटा है लेकिन यहां पे यूनिट बड़ा है, यहां संख्या बड़ा है लेकिन यहां यूनिट छोटा है, अर्थात ओवरऑल गुना करते हैं तो ये बराबर होता है। कहने का मतलब कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके मात्रक का गुणनफल हमेशा क्या होता है? उसके हमेशा नियत अंक होते हैं। वही बात मैंने लिखा कि भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके संगत मात्रक के गुणनफल, उसके साथ के जो मात्रक के गुणनफल है वो हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। चलो मैं मान के चलता हूं, यहां पे एक फॉर्मूला बना देता हूं। मैं मानता हूं कि माना की, ध्यान देंगे, माना कि किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की, भौतिक राशि की, भौतिक राशि की पहली मात्रक, पहली मात्रक, हम मान लेते हैं कि किसी भौतिक राशि की जो पहली मात्रक है वो है m1 l1 t1, ठीक है, l1 t1, m1 l1 t1, ठीक है, और दूसरी मात्रक के, दूसरी पद्धति के मात्रक, दूसरी पद्धति के मात्रक, दूसरी पद्धति के मात्रक की अगर बात करें तो ये होगा m2 l2 t2, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि इनकी बीमा समझते हैं ना, बीमा क्या है? ए बी सी, मतलब द्रव्यमान पर जो बीमा है वो ए में है, इसे बीमा आप लोग को पढ़ा है ना, हाँ। और जो एल पर बीमा है वो बी है, और टी पर जो बीमा है वो क्या है? सी है, ठीक बात। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि पहली मात्रक में जो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ n1 है, और दूसरी मात्रक में जो निकल के आएगा वो n2 है। तो हम लोग नियम क्या सीखे हैं कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके संगत मात्रक के गुणनफल हमेशा नियत रहते हैं। तो भौतिक राशि के, पहली भौतिक राशि में क्या है? आंकिक मान n1 है, इनटू, अगर बात करें इनटू पहली भौतिक राशि के मात्रक क्या है? m1 टू द पावर क्या है? a, इनटू दूसरी क्या है? l1 टू द पावर क्या है? b, इनटू तीसरी क्या है? t1 टू द पावर क्या है? c, इज इक्वल टू दूसरा n2 की बात करें, n2 इंटू क्या होगा? m2 टू द पावर a इंटू l2 इंटू पावर क्या हो जाएगा? b, और ये क्या है? t2 टू द पावर क्या है? c है, ठीक है। ये गुना, अच्छा ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, तो इसको इधर ले आते हैं, तो n1 इंटू m1 टू द पावर a इंटू l1 टू द पावर b इंटू t1 टू द पावर c, अब बटे में आ जाएगा m1 टू द पावर a इंटू l2 t टू द पावर क्या होगा? b इंटू t टू द पावर क्या होगा? c, बराबर n2 बच गया। अब जरा ध्यान देंगे,
अब जरा यहां ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, n2 बराबर n1 इंटू, इस दोनों पर पावर ए है तो दोनों के एक साथ लिख सकते हैं, यानी m1 बाई m2 टू द पावर a इंटू L1 बाई L2 टू द पावर b इंटू T1 बाई T2 पावर टू द c। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। देखिए जो न्यूमेरिकल करते हैं, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ले लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल हम लोग इस पे कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि g का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा ना, इसको बदलिए आप, मीटर को बदल दीजिए किलोमीटर में और सेकेंड को बदल दीजिए मिनट में, इसमें चेंज करिए। देखिए क्या है, पहली मात्रक में यह है और दूसरी इसमें बदलना है। तो पहली न्यूमेरिकल वैल्यू को n1 कहते हैं, n1 का मान कितना, 9.8, ठीक बात। अच्छा, अब आपको चाहिए m1 का मान। m1 क्या पहली पद्धति में द्रव्यमान है? नहीं है भाई साहब। अच्छा, पहली पद्धति में लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या, मीटर है। दूसरे समय क्या, पहली पद्धति में समय है सेकेंड, और दूसरी पद्धति में इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिख रहा है, व्हाट, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं। अच्छा, इसमें मास कितना दिख रहा है, मास 0 दिख रहा है, मास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, लंबाई कितना दिख रहा है, इसमें लंबाई कितना दिख रहा है आपको, किलोमीटर, लंबाई किलोमीटर में। और समय किसमें, समय है मिनट में, किसमें, मिनट में। इसका बीमा देख लेते हैं, दोनों के लिए बीमा क्या आएगा, बीमा तो सेम होगा, बीमा नहीं बदलेगा ना। इसको मिटाते हैं, बीमा आ जाएगा मीटर के लिए L और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, T पर पावर -2 हो जाएगा, बटे में तो T पर पावर -2 1। M रहता तो क्या होता, M यहां इसमें नहीं है, M पर पावर 0, M नहीं है तो M पर पावर क्या दे दिया हम, M पर पावर दे दिए 0, ठीक है। A बराबर 0, M पर जो पावर रहता है वो A, B बराबर 1 और T बराबर -2, सॉरी C बराबर -2। अब आइए, अब हम निकालते हैं सूत्र से। N2 का सूत्र क्या होता है, N1 इंटू M1 बाई M2 टू द पावर A इंटू L1 बाई L2 टू द पावर B इंटू T1 बाई T2 टू द पावर C। ध्यान दीजिएगा, N2 बराबर N1, N1 का मान कितना है 9.8 इंटू M1 का मान कितना है 0, तो 0, इसको टेंशन नहीं लेना है। L1 कितना है, किलो मीटर, N1 का मान क्या है, मीटर, और L2 का मान क्या है, L2 का मान है किलोमीटर, टू द पावर B, B का मान क्या है 1 इंटू T1, T1 का मान क्या है सेकेंड, और T2 का मान क्या है मिनट, और टू द पावर क्या है C, C का मान कितना है, C का मान -2 है। ध्यान दीजिएगा, है ना। N2 बराबर 9.8। अच्छा, एक चीज और, इस पर पावर, इसको 0 लिखने के बजाय यहाँ पे जो 0 हमने लिखा है इसका मान को, इससे बढ़िया कि M1 बटे M2 रहने देते हैं, अब पावर 0 करते हैं, पावर 0 तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, इनटू इसको चेंज करिए, मीटर रहने दीजिए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, कितना मीटर, 1000 मीटर। अच्छा, सेकंड रहने दीजिए, मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, टू द पावर -2, सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो N2 बराबर 9.8 गुना 1/1000 गुना 1/60 टू द पावर -2, तो N2 बराबर हो गया 9.8 गुना 1/1000 और गुना, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो ऊपर चला जाएगा 60, पावर कितना हो जाएगा 2, जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो पावर चेंज हो जाता है। तो N2 बराबर कितना हो गया, पॉइंट उड़ाएंगे तो बटे 10। अच्छा, ये हो जाएगा 98 गुना 60 गुना 60, अब बटे ये कितना हो जाएगा, 1 पर 4 0, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 छक 36 गुना 98, 98 गुना 36 करिए, 8 छक 48 काट बचा 4, 9 छक 54, 4 58, और 4 ते 24 के 4 बचा 2, 9 ते 27, 27 2 29, 8 9, और ये 9 5 14 4 बचा 1, ये हो गया 3498, अब बटे 100 भागा देंगे तो ये हो जाएगा 34.98 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, ये बदल गया। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, एक और इसका उपयोग बचा हुआ है, और उपयोग है वो चौथा, किसी भौतिक राशि की अन्य राशि से संबंध, अन्य राशि के
साथ संबंध, अन्य राशि के साथ संबंध। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि कोई भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि का संबंध हम अन्य राशि के साथ संबंध ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे वेग के बारे में हम जानते हैं कि ये दो चीज पर निर्भर करता है, एक तो विस्थापन पर, एक समय पर। मान के चलते हैं कि ये किस पर निर्भर कर रहा है? विस्थापन पर। और विस्थापन पर क्या पावर है मुझे नहीं पता, मैं एक्स मान लेता हूं। और किस पर निर्भर कर रहा है? समय पर। अब कैसा निर्भर कर रहा है ये नहीं पता, पर निर्भर कर रहा, मान लेता हूं वाई है। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ाता हूं। वेग बराबर, यहां पे एक कांस्टेंट के लगेगा, विस्थापन को हम एस बोलते हैं, एस पर पावर हो जाएगा एक्स, और समय को टी बोलते हैं, पावर हो जाएगा वाई। ठीक बात। अब दोनों तरह के बीमा हम बराबर करते हैं। वेग का बीमा होता है एल टी इनवर्स, वेग का बीमा क्या होता है? एल टी इनवर्स होता है। ठीक है, के का कोई बीमा होता नहीं, एस विस्थापन का बीमा होता है एल टू दी पावर एक्स, और टी का बीमा टी ही होता है टू दी पावर वाई। देखो कैसे संबंध निकाल रहे हैं। अब कंपेयर करो, यहां भी एल, यहां भी एल, यहां एल पर पावर एक, यहां एल पर पावर एक्स, तब घात की तुलना करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया? एक। और यहाँ टी, यहाँ भी टी, यहाँ टी पर पावर वाई, यहाँ टी पर पावर माइनस एक, यानी वाई का मान कितना हो जाएगा? माइनस एक। अब वो एक्स और वाई का मान अगर समीकरण एक में हम रख दें, समीकरण एक में अगर हम रख दें तो हमें सूत्र पता चल जाएगा कि इसका सूत्र क्या होगा। वेग बराबर सूत्र क्या है? देखिए, के एस टू दी पावर एक्स इंटू टी टू दी पावर वाई। तो के का के दिए, एस, एस पर पावर एक्स है, एक्स पर पावर, एस पर पावर कितना? एक्स, एक्स का मान क्या? 1 इंटू टी, टी पर पावर कितना? वाई, वाई का मान कितना? माइनस एक। के का यहाँ कोई मान्य नहीं होगा क्योंकि के सिर्फ ऐसे दिया गया। एस पर पावर एक, और ये टी जब नीचे आएगा क्योंकि इनवर्स है तो क्या होगा? नीचे आएगा। यानी क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। क्या हो गया? विस्थापन बटा समय हो गया। वेग का सूत्र क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। यानी एक भौतिक राशि का संबंध आप दूसरे भौतिक राशि के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए कि वो उस पर निर्भर करता है, तो आप निकाल सकते हैं। ये था बीमाओं का उपयोग। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मापन की परिशुद्धता, सार्थक अंक बात करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे, और डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाकर के आप ज्वाइन करिए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।